रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में वो आईने के सामने खड़ी थी। नकाब हल्का सा ढीला हो चुका था। उसने जब वो अत्तारा तो जैसे कायनात थम सी गई। दूध जैसी सफ़ीद रंगत, गहरी सियाह आंखें, लंबी पलकें और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जो किसी दिल को भी कैद कर ले। वो अपना अस्कारफ दोबारा बांध ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई, सांस फूली हुई, चेहरा पसीने से तर, हाथ में पिस्तौल। उसके पीछे शोर था, जैसे कोई किसी को पकड़ने के लिए भाग रहा हो। हानिया ने खौफजदा होकर पीछे कदम लिया। ये लेडीज वॉशरूम है, वो कांपती आवाज में बोली। दूसरी ने पलट कर तेजी से कहा, मुझे मत रोको। मगर अगले ही लम्हे उसकी नज़र हानिया पर जा ठहरी और लम्हा भर के लिए वो रक गई, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बस इतना बोली, तुम कौन हो? हानिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ काम करने आई हूं, प्लीज आप जाएं यहां से। वो लड़की बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे के बाहर जो मंजर था वो खौफनाक था। कुछ मुसल्लह आदमी दौड़ते हुए आए, मगर तब तक वो लड़की जा चुकी थी। इनमें से एक आदमी, लंबा, मजबूत, 6 फुट 2 इंच का, सबको रोककर खुद अंदर दाखिल हुआ। हानिया घबरा गई। आप यहां? ये तो लेडीज वॉशरूम है, इसने तेज लहजे में कहा, मगर वो बस उसे देखता रह गया। इसकी आंखों में एक अनकही हैरत थी। मैं तुमसे माजरत चाहता हूं, गलती से आ गया, वो बोला और एक तरफ हो गया। हानिया तेजी से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते उसके कानों में उस अजनबी की आवाज़ गूंजती रही, भारी मगर नरम, जैसे पत्थर के दिल में किसी लम्हे नरमी जाग उठी हो। वह शख्स तैमूर अमान अल्लाह खान था, सियासत के पर्दे में छिपा हुआ एक ताकतवर माफिया डॉन, जिसके बारे में दुनिया सिर्फ अफवाहें जानती थी, हकीकत कोई नहीं। ज़ाहिरी तौर पर एक बातर बिजनेसमैन, लेकिन बातन में वो शख्स जो अपनी मर्जी के कानून पर जीता था। आज भी वो किसी मिशन पर था, मगर जाने क्यों उस वॉशरूम की एक झलक ने उसकी सूचों का रख बदल दिया था। बास, वो लड़की नहीं मिली, फारिस ने घबराई आवाज में कहा। नहीं मिली? तैमूर ने मेज पर मक्का मारा। मैंने कहा था, उस लड़की को तलाश करो जो मेरे सामने आई थी। बास, वो शायद स्टाफ में से थी। पता करो कौन है वो। इस शहर में अगर कोई लड़की सांस ले रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ है। इधर, शहर के दूसरे किनारे पर, एक तंग व तारिक महल्ले में हानिया अपनी माँ आमना खातून के साथ छोटे से घर में रहती थी। गुजर बसर मुश्किल थी। भाई न था। बाप के मरने के बाद मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते थे। और रज़ा, वही बचपन का रिश्ता जिसे हानिया कभी दिल से कबूल न कर सकी, अक्सर उनके घर आकर शोर मचाता रहता। आज भी जब वो किचन में आटा गूंद रही थी तो ताई आ गई। कितनी दफा कहा है हानिया, हमारे आटे में हाथ मत डाल। हानिया ने नरमी से कहा, ताई, 2 रोटियों का आटा ही तो लिया है, कल वापस रख दूंगी। चोरनी, ताई ने चीख कर कहा, अपनी माँ को भी सिखा दो थोड़ी शर्म। हानिया के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। बात सुनो ताई, मैं किसी की खैरात नहीं खाती, तुम्हारी बातें बहुत हो गईं। यह सुनकर घर में हंगामा हो गया। रज़ा धाड़ता हुआ आया। हानिया, अपनी ज़बान बंद रखो वरना। हानिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, वरना क्या कर लोगे तुम? मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारी। ये सब सुनकर आमना खातून के हाथ कांपने लगे। बस करो हानिया, मेरी इज्जत का ख्याल करो। हानिया ने अफसोस से कहा, आमी, इज्जत वो लोग रखते हैं जो। रात को जब आमना खातून सोने लगीं तो हानिया उनके पास आकर बैठी। अम्मी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? वो चौंकें। यहाँ के लोग बातें बनाएंगे। और रज़ा? अम्मी, मैं रज़ा से शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी मेहनत से जीना चाहती हूँ। हानिया ने मजबूत लहजे में कहा। काफ़ी देर खामोशी रही, फिर आमना खातून ने आहिस्तगी से सर हिलाया। ठीक है बेटा, जा, मगर ख्याल रखना। अगले दिन हानिया अपनी दोस्त मस्बा के साथ एक बड़े होटल पहुंची। इमारत देखकर वो दंग रह गई। शान व शौकत, रोशनियों का जाल,
और ऊंची इमारतों के बीच वह खुद को एक छोटा सा जरा महसूस कर रही थी। मस्बा ने कहा, ड्रो मत, बस अपने काम पर ध्यान देना। मैनेजर के सामने पेश हुई तो उसने फाइल बंद की और नज़र उठाई। तो तुम हो हानिया? जी सर। ये अबाया और नकाब यहाँ अलाउ नहीं है। हानिया एक पल के लिए चौंकी। सर, मैं नकाब के बगैर काम नहीं कर सकती। वह मैनेजर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्करा दिया। ठीक है, एक मौका देते हैं। यों हानिया की नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन उसे खबर न थी कि उसी होटल में एक रोज़ तैमूर ईमान अल्लाह एक खफिया मीटिंग के लिए आने वाला था, और कसमत ने इन दोनों के रास्ते एक बार फिर मिलाने का फैसला कर लिया था। दूसरों की इज्जत करते हैं, ये लोग सिर्फ दबाने जानते हैं।